पानी है क्या? चल अरे एक तेल विधायक जी साहब, विजय सम्राट, विजय सम्राट। हाँ आवाज पे जी, हाँ आगे आगे पैकेट रेडी है सब वहाँ पे। विधायक जी बोलते पानी बोलना। चल रेडी है सर, थोड़ा नीचे करके पकड़ना। 100 मीटर के दूरी पर रेडी है पानी। आप इस साइड पकड़। हाँ इसमें डलवा देंगे, चलते नहीं डलवा देते हैं, आगे रेडी है। अरे कैमरा वाला पानी डाल देना, कैमरा वाला पानी। हाँ आगे पानी जल्दी से 10 बोतल। जिसमें आगे आगे तेज दिखा के जो गाड़ी चल रहा है जल्दी। चलिए सर, दही खिलवाते हैं, दही भी है। थोड़े जहाँ पर हुए अरे
यात्रा की ओर से तहे दिल से आप सबों को शुक्रिया। ये जो हमला बिहार के ऊपर हुआ है, हमारे 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से नाम काट दिए गए। बिहार के जिला को घोषित कर दिया गया। बिहार के प्रवासी मजदूरों को बहाली घोषित किया गया। बांग्लादेशी का होमवर्क खा करके एक भी बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन 65 लाख बिहार के लोग उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ अपने मताधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यात्रा लेकर के लिए हैं। इस यात्रा का संदेश हर कोने तक पहुंचा दीजिए। हमें अपने मत की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके शोध करना है इस साजिश के खिलाफ। और ये जो सरकार की 36 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में भी चल रही है, इस सरकार इस सरकार ने पूरे बिहार को आज अपराधी राज में तब्दील कर दिया है। पूरे भ्रष्टाचार और गरीबी में घुसा दिया है बिहार को। इस सरकार को बदलने के लिए, इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाने के लिए यहाँ प्रचार हो रहा है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ये याद रखना होगा कि ये सरकार के माध्यम से हम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो गरीबों के नाम काटे गए हैं। उन गरीबों के नाम काटे गए हैं जिनको परमाणु देने के पास उनके पास कोई कागज नहीं है। इसलिए आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहाँ रुकेंगे आगे कहीं रुकने कैसे चुन के गरीबों चलती गाड़ी में वहाँ दमाया बैठ देने गाड़ी पे चढ़ने का मेरे हटो ना हटो ना राहुल गांधी जी, नेताजी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और मुकेश सहनी जी आपको जिता रहे हैं। इसलिए आपको निवेदन है कि जिन वोट कटा है उसकी अधिकार की लड़ाई में आप जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं, आने वाला समय ये भाजपा के लिए चुनौतियों वाला समय है। इन शब्दों के साथ पूरा आप सभी को आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने SIR के जिस तरह से समर्थन दिया। इसके बाद तो कोटि मीडिया पीछे आ जाएगी। अपना माइक सौंपता हूं। जी अभी आगे में सारे देश के अंदर 2017 के बाद चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे यहाँ का फेमस दही है कुल्हड़ वाला। कुल्हड़ वाला फेमस दही है। हाँ उसको रखवा लेंगे, ठंडा रहेगा पेट। ये मिष्टी जैसा नहीं है, मीठा है, लेकिन ये मट्टी के बर्तन में पकाते हैं। अब एक बंदी पर नहीं रहने देना है। यहाँ का जो समुदाय जिस तरह से इंडिया बैठ जाते हैं। विधान में सड़कों पर उतर रहा है, आप समझ लीजिए बिहार में बदलाव होगा, रखवा लो गाड़ी में और व्यवस्था बदलेगी। एक अंतिम घोषणा आपसे करना चाहता हूँ, जिसमें बिहार की राजधानी 1 सितंबर को आपका महाराष्ट्र हो रहा होगा। राजनीतिक विपक्ष के दलों ने ये तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर को बड़े धन्यवाद। आज मैं महाराष्ट्र मुकेश सहनी
बहुत धन्यवाद। आज हम लोग हम लोग अपने भाई खास करके गरीब पिछड़ा दलित किसान के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर उतरे हैं साथियों। ये वोटर अधिकार क्या है साथियों? ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का राज चलता था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई और आजादी दिलाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिया। तो संविधान में गरीब पिछड़ा दलित सभी जाति सभी धर्म के लोगों के पास वोट का अधिकार दिया। ये लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया और जब जनता को मालिक इसलिए बनाया गया क्योंकि जनता के पास वोट है और वोट से ही आपके ही वोट से चाहे एक वार्ड का सदस्य हो, साबुन का डब्बा डाल या मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है साथियों, आपके वोट से बनता है। और जब आपके पास वोट का ताकत आया है तो इस देश में गरीब पिछड़ा दलित को अपना हक अधिकार मिलने लगा है साथियों। अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो हमें ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता। अगर हमारे पास वोट नहीं होता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। इसलिए साथियों अगर हम लोग सर उठा के जी रहे हैं तो ये वोट के बदौलत साथियों। लेकिन बिहार में देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है चुनाव आयोग को कंधे पे बंदूक रखकर हम गरीब पिछड़ा दलित का वोट चोरी करने के लिए लगे हैं साथियों। कहीं पे वोट बनाकर सरकार बना लेना, कहीं पर वोट काटकर अपनी सरकार बनाने का सोच रखने वाला इस भाजपा को खत्म करना है हम सभी को साथियों। अगर भाजपा अगर इसी तरीके से अगर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलेंगे तो आने वाला समय में हमारा जो पीढ़ी है वो सर उठा के जिएंगे नहीं साथियों। इसलिए हम लोग आने वाला पीढ़ी के लिए सर उठा के जिए, इसके लिए आपके वोट के अधिकार के लिए